हेलो, नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में आपका। तो आज की दिनचर्या देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ विशेष होने वाला है नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं और आपके लिए यह मेहनत तो बनती ही है। तो करते हैं कुछ ना कुछ मैं तो कुछ वो, तो करके देखते हैं क्या है वो। तो मिलते हैं ब्लॉग में, तो आइए। आज की जो शुरुआत करते हैं सुंदर सुंदर फूलों के साथ में, और मुझे आशा है कि आपका जो आज का दिन जाएगा इन्हीं फूलों की तरह बेहतरीन और खूबसूरत पल जाएं, क्योंकि यह फूल भी कुछ कहते हैं। इन फूलों का जो मनमोहक अंदाज है भी कुछ कहता है, और इन्हीं फूलों के द्वारा की तरह आप भी दिन भर मुस्कुराएं, बल्कि जीवन भर मुस्कुराएं, यही मेरी कामना है। आइए उत्तराखंड की वादियों में बीच बीच में आपको ले जाते रहेंगे, और यह है बिल्कुल यमकेश्वर का रपटा, जहाँ पर बरसात में तो भयंकर बाढ़ जैसे हालत हो जाते हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल सूखी नदी, और सूखी नदी के किनारे हैं शानदार घर, और यह है हमारे पहाड़ों का बेहतरीन जगह। और आज मैडम आपके लिए कुछ बना रही हैं, और बना क्या रहे साहब, अभी तो टमाटर नमक वगैरह सब कुछ डाल के पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। तो सुना है कि यह बना है आपके लिए स्पेशल पालक की धबड़ी। इट मीन्स कभी पिटौनी बनाते, लेकिन धबड़ी बनाई है कुछ नए तरीके से बनाई है बता रहे हैं। तो बेहतरीन स्वाद वाली पालक की धबड़ी के लिए आप लोग हो जाए तैयार, और खाएं खूब जी भर कर। और लीजिए साहब, तैयार है पालक की धबड़ी। और आपको कलर देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल एक कटोरी मुझे भी मिल जाए और मैं भी इसका स्वाद लूँ। तो दोस्तों, बेहतरीन स्वाद वाली धबड़ी आपके लिए प्रस्तुत है, और आप भी आनंद लीजिए देखकर, और हम इसका आनंद लेंगे स्वाद चख कर। और मुझे विश्वास है कि जब जहाँ चखे का तड़का लग गया, पहाड़ी तड़का, तो शानदार मजा तो आना ही आना है। तो लीजिए। और दोस्तों, न तो इन पहाड़ों के बगैर हमारा गुजारा है, और ना हम इन पहाड़ों के बगैर रह सकते हैं, और जहाँ देखेंगे तो फिर आपके लिए भी जरूर प्रस्तुत हम इस चीज़ को करेंगे। और मुझे लगता है कि इन पहाड़ों का जो नैसर्गिक जीवन है, जो सुंदर आवरण है, जो सुंदर सा प्रदर्शन है, जो इस समय मतलब जो एक अपने आप ही धरती अपने आप बोलना शुरू कर देती है, तो ये पहाड़ ही तो है वो। तो आइए हमारे पहाड़ों को निहारते रहें अपने, और कभी कभी इन पहाड़ों में आते भी रहें। दोस्तों, जहाँ यहाँ तो अभी मैं पहाड़ों की बात कर रहा था, अब पहुँच गया मैं दिल्ली के ही जमुना जी के किनारे। और दुख होता है जमुना जी की इन स्थिति को देखकर, इस परिस्थिति को देखकर। यहाँ जिस हिसाब से जमुना जी की हालत है, तो दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। जबकि कभी किसी टाइम जमुना जी जीवनदायिनी हुआ करती थी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की, लेकिन आज एक मात्र नाला बनकर रह गई है। इसके लिए दोषी कौन है? मुझे लग रहा है इसको आपको कमेंट में अवश्य कहना चाहिए, इसके लिए दोषी कौन है। दोषी इसके लिए है
हमारे वह सरकार, वह प्रशासन जो इतनी इसके बावजूद कि हाँ इनकी इतनी बुरी हालत है, उसको सुधारने का या तो प्रयास नहीं कर पाते या प्रयास नाकाफ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने सरकार से प्रयास करवाने चाहिए, और सरकार को चाहिए कि वह वाकई में इसके लिए ईमानदार प्रयास करें। बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जमुना जी अपने आप में बहुत बड़ी पवित्र नदी है। और दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि या जहाँ जहाँ जाती हैं जमुना जी, वहाँ वहाँ तक यह जीवन देने वाली नदी मानी जाती थी। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए कि बिल्कुल नाले से भी बदतर हालत है इनकी। तो यह अपने आप में एक बहुत बुरा सा प्रतीत होता है, बहुत बुरा सा लगता है कि जमुना जी की यह बुरी हालत क्यों है और कैसे है। तो क्योंकि हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा तो एक अपने आप में ही थोड़ा सा दुख सा लगा कि इतनी बुरी हालत जमुना जी की क्यों है। क्योंकि कभी हमारी सरकारें कहती हैं कि हम इन जमुना जी को बना देंगे कि आचमन लेने लायक, लेकिन मुझे लगा आचमन तो दूर की बात, मुझे लग रहा है कि इस पानी को छू कर भी बीमार होने के कारण बन सकते हैं। तो मेरा अपने आप में दुख प्रकट करने का कारण यही है कि कम से कम इस जमुना जी का जो प्रवाह है, इसको जो एक नॉर्मल तरीके से किया जाए, साफ सफाई के बाद ही संभव है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि जमुना जी अभी तो थोड़ा यह रूप थोड़ा दिख भी रहा है। भविष्य में कहीं जमुना जी नज़र भी आएंगी या रसातल की ओर चली जाएंगी, यह प्रश्न थोड़ा चिंतित करने वाला है। और लगता है कि यह सबको सोचना चाहिए और सभी को समझना भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जमुना जी को शुद्ध और सर्वत्र रखने के लिए सरकारों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इस बारे में अपने कमेंट अवश्य लिखें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले विशेष रूप से। दोस्तों, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल फिर थोड़ा बहुत कहीं किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर और किसी और चीज़ों को एकत्रित करके आपके लिए जो ब्लॉग है वो तैयार करते हैं कल फिर। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यम के सर। बाय बाय।